दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर या किस निश के ऊपर अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस बताऊंगा कि जिसको यूज़ करते हुए आप 5 to 10 मिनट्स के अंदर अपने लिए एक हाई वॉल्यूम लो कम्पिटिटिव जो है वो निश फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर आप उस निश के ऊपर अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो आप 5 to 6 मंथ के अंदर एक अच्छी अर्निंग जो है आप उस वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अशरफ के डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ आने के बाद आपने कीवर्ड एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि जिस कंट्री के अंदर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली यहाँ पे वो टाइप करके यहाँ पे उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। दोस्तों, जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा जो कीवर्ड्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आपने इतने सारे कीवर्ड्स को देख के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स पे हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे वो करेंगे केडी का। केडी मीन कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो हम यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो कीवर्ड्स हमें शो होने चाहिए उनकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा फ़िल्टर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है वो है लोएस्ट डीआर का। लोएस्ट डीआर मीन डोमेन रेटिंग जो है, डीआर मीन डोमेन रेटिंग। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि टॉप 5 रिज़ल्ट के अंदर एटलीस्ट एक वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिसका डीआर जो है वो 10 या 10 से लो हो। और इसके बाद जो हमने तीसरा फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करना है वो है वर्ड काउंट का। तो हम यहाँ पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे जो हमें जो यहाँ पे कीवर्ड्स जो हों वो मिनिमम 3 वर्ड्स के हों और मैक्सिमम जो हैं वो हमारे पास 7 वर्ड्स तक होने चाहिए। ये 3 फिल्टर्स लगाने के बाद हम यहाँ पे सिंपली शो रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, ये सारे फ़िल्टर्स अप्लाई करने के बाद भी जो हमारे पास डाटा शो हो रहा है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमें मज़ीद इसको फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो आपने सिंपली इंक्लूड के फ़िल्टर पे आ जाना है और यहाँ आके आपने सेलेक्ट करना है एनी वर्ड को। और उसके बाद यहाँ पे आपने वो कीवर्ड यहाँ पे आके टाइप करना है जिससे रिलेटेड आपकी कोई इंटरेस्ट हो। लाइक अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं तो आप उसी से रिलेटेड कोई कीवर्ड यहाँ पे सर्च करें। अगर आप होम एंड किचन की किसी निश के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर आपकी इंटरेस्ट है तो आपने उसी से रिलेटेड यहाँ पे सर्च करना है। क्योंकि मेरी इंटरेस्ट जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी इंटरेस्ट मोड एप्लीकेशन के ऊपर है, तो यहाँ पे जो मैं टाइप करूँगा वो मोड एपीके टाइप करूँगा। और उसके बाद सिंपली मैं इसे अप्लाई कर दूँगा। और अप्लाई करने के बाद आपने शो रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास जो यहाँ पे कीवर्ड्स शो हो रहे हैं वो जस्ट 4961 कीवर्ड्स हैं, जो कि पहले तकरीबन 30 लाख के करीब कीवर्ड्स थे। वो फ़िल्टर होके हमारे पास इतने रह गए हैं। अब इसका जो बेस्ट वे ये है कि आप इन तमाम कीवर्ड्स को यहाँ से सिलेक्ट करें। यहाँ से आप डायरेक्टली इनको जो है वो एक्सपोर्ट कर दें। आप फर्स्ट से 1000 कीवर्ड्स को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आप किस फॉर्मेट में जो है आप इनको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह की जो एक फ़ाइल है, डाटा है, आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जब आप इस शीट को थोड़ा सा फ़िल्टर आउट कर लेंगे, उन कॉलम्स को आप यहाँ से निकाल देंगे जो आपके काम के नहीं है, तो आपके पास बड़ी क्लीन सी एक जो है वो शीट आपके पास आ जाएगी जिसमें थाउजेंड्स कीवर्ड्स मौजूद हैं। बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि थाउजेंड्स निश आइडियाज़ आपको यहाँ पे मिल सकते हैं इस एक शीट के ऊपर। दोस्तों, जब आपके पास कीवर्ड्स का डाटा आ जाएगा तो उसके बाद आपने मोज प्रो पे आ जाना है। और मोज प्रो पे आके अब हम ये देखेंगे कि जो कीवर्ड्स हमने फाइंड किए हुए हैं उनकी डिफ़िकल्टी क्या है।
कीवर्ड्स की जो डिफ़िकल्टी है वो आपने ज़हन में रखना है कि वो हमेशा आपने मोज़ प्रो से ही चेक करनी है, क्योंकि इसी की जो डिफ़िकल्टी है कीवर्ड की वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड समझी जाती है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि आपने जिस कंट्री के लिए आपने कीवर्ड्स निकाले हैं, आपने उसी कंट्री को यहाँ पे जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। और जितने भी कीवर्ड्स आपने निकाले हैं, आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की टैब पे आएंगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स लिस्ट का एक ऑप्शन आपको शो होगा। यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट और अपलोड न्यू लिस्ट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे देंगे। फर्स्ट किया यहाँ पे मैं मोड का नाम यहाँ पे दे देता हूँ। और मेरे पास जितने भी कीवर्ड्स की जो मैंने वहाँ से कॉपी किए हुए थे, मैं सिंपली यहाँ पे उनको पेस्ट कर दूंगा। अब वो तमाम कीवर्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपने ख्याल रखना है, उसी कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है जिस कंट्री के लिए आपने वो कीवर्ड्स फाइंड किए थे। तो मैंने इंडिया के लिए वो कीवर्ड्स फाइंड किए थे, तो मैं यहाँ पे आके इंडिया को सिलेक्ट कर लूँगा और सिंपली उसके बाद मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो आपके सामने जो है वो इस तरह वो तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो वन बाय वन उनके डाटा आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है ताकि ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इन सब का जो डाटा है वो यहाँ पे आपको मिल जाए। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों मोज़ प्रो के इस फीचर का आपको बेनिफिट ये है कि जितने भी कीवर्ड्स आपने यहाँ पे पेस्ट किए, जस्ट वन क्लिक के ऊपर आपको तमाम कीवर्ड्स की जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो आप इस फाइल को यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप कीवर्ड्स की यहाँ पे डिफ़िकल्टी चेक करेंगे तो उससे पहले आपने निश क्राइटेरिया को लाजमी माइंड में रखना है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी निश क्राइटेरिया के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें। उससे आपको निश से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। हमने एक बात जो डिसाइड की थी कि जो हमारी निश होनी चाहिए, जो कीवर्ड जिस कीवर्ड के ऊपर हम अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, उस कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी होनी चाहिए वो बिलो 30 या बिलो 25 होनी चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि बिलो 25 वाले कितने कीवर्ड्स जो हैं वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें एक कीवर्ड यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, और आप मज़ीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक कीवर्ड यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाला भी कीवर्ड यहाँ पे मौजूद है। और आप मज़ीद स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 10 कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप यहाँ पे देखें कीवर्ड ऐसा भी मौजूद है जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी सिर्फ 3 है। अब आप बिलीव करें कि एक ऐसा कीवर्ड जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 3 हो, आपको उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने में हार्डली 3 to 6 मंथ भी नहीं लगेंगे। अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं और इसको आप हर लिहाज से प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड करते हैं, टॉपिकल अथॉरिटी बिल्डअप करते हैं, तो आप 3 to 6 मंथ के अंदर आपकी ये वेबसाइट जो है वो एक अच्छी खासा जो है आपकी ये जो वेबसाइट है वो अच्छा खासा एक रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप सिंपली इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप गूगल पे जाएं, और गूगल पे जाने के बाद आपने जो पहला काम करना है, जिस कंट्री में आपने सर्च करना था, आप ये टारगेट करना चाह रहे हैं जिस कंट्री को, आप उस कंट्री के गूगल को यहाँ पे ओपन कर देंगे। और यहाँ आने के बाद आप सिंपली उस कीवर्ड को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम वन बाय वन जो है हम इन रिजल्ट्स को मैन्युअली चेक करेंगे कि क्या ये जो वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे शो हो रही हैं, क्या ये वाकई कम्पिटिटिव हैं और या इनको रैंक करना इजी है। जो पहली वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है हम उसको ओपन कर देते हैं। इस तरह हम 2 या 3 वेबसाइट जो हैं हम उनको वन बाय वन जो है हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जितनी भी वेबसाइट्स आप जो फर्स्ट पेज पे आपको नज़र आएंगी, आपने वन बाय वन जो है आपने इनको ओपन करना है और इनके कंटेंट को आपने एनालाइज करना है। और एक चीज़ यहाँ पे आके आपने इनकी चेक करनी है, इनकी जो अथॉरिटी है वो आपने लाजमी इनकी चेक करनी है। जो पहली वेबसाइट है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 16 है और इसकी जो पेज अथॉरिटी है वो 13 है। तो ये इजी टू आउटरैंक है, आप इसे इजी जो है आप में आउटरैंक कर सकते हैं। ये जो दूसरी वेबसाइट है आप ये देख रहे हैं, इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 3 है और इसकी जो पेज अथॉरिटी है वो 12 है। अब आप ये देखें कि एक जो बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है वो भी यहाँ पे रैंक कर रही है टॉप पे।
तो अगर आप वेबसाइट बनाते हैं अच्छी, तो आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर या इस निश के ऊपर रैंक करना बहुत ही ईजी है। और जो तीसरी वेबसाइट हमने यहाँ पे ओपन की थी, जो टॉप 3 के अंदर आ रही थी, उसकी अगर आप डोमेन अथॉरिटी देखें तो सिर्फ 9 है, और उसकी जो पेज अथॉरिटी जहाँ पे आप देख रहे हैं वो 14 है। तो ये तीनों ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको आप इजीली 3 to 6 मंथ के अंदर जो है वो आप कम्प्लीटली जो है वो आउट रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको निश रिसर्च का ये मेथड पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि आप किस तरह बहुत कम टाइम में अपने लिए एक अच्छा टॉपिक जो है, एक अच्छी निश जो है आप में फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप बहुत ही कम टाइम पे ऐसी लो कम्पिटिटिव निश के ऊपर आप पे रैंक करके एक अच्छी अर्निंग आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको निश रिसर्च का ये मेथड पसंद आया है तो आपने ये वीडियो अपने बाकी कोलीग्स को भी शेयर करना है, क्योंकि निश रिसर्च एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें बहुत सारे ब्लॉगर्स आके यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, या फिर ऐसी जो है वो निश सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं, जाके 1 साल या 2 साल के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ये कैसा टॉपिक था जिसके ऊपर उनको वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए थी। तो दोस्तों, आपने बाकी अपने कोलीग्स को भी शेयर कर देना है। आपके जो भी सोशल चैनल्स हैं, आपने उन पे इसको शेयर करना है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरह निश रिसर्च के जो बाकी मेथड्स हैं, जो इससे भी आसान मेथड्स हैं, वो भी आने वाली मेरी वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे।